नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए भी कि कभी ना कभी हम सभी लोग टकराते ही हैं ट्रैफिक पुलिस से या फिर ट्रैफिक पुलिस हमसे टकरा ही जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ट्रैफिक चालान 2025 जो नया चालान का डॉक्यूमेंट आया है, जो निर्धारित किया गया है चालान, उसके बारे में बात होगी। दूसरा, आपके क्या-क्या राइट्स हैं। अगर मान लीजिए पुलिस आपको रोकती है और उस समय आपके पास लाइसेंस नहीं है, पीयूसी नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, तो आपके राइट्स क्या हैं। तीसरा, अगर पुलिस आपको परेशान करती है, आपको रोकती है, उसके बाद परेशान करती है, आपको लगता है कि मेरे पास पूरे कागज़ हैं, सब कुछ हैं, उसके बावजूद आपको परेशान किया जा रहा है, तो क्या करें? तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि कुछ डेटा लेके आया हूँ मैं, डेटा में हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो 2025 में जो डेटा है, जिसमें 4,61,312 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं ऑल इंडिया में। उसमें से लगभग 1,80,000 मौतें हो चुकी है और उसमें से भी 30,000 ऐसी मौतें हैं जो बिना हेलमेट के थी। तो पुलिस या फिर हर जगह जागरूकता के लिए जो कैंपेन चलाए जाते हैं वो ऐसे ही नहीं चलाए जाते। उनके पीछे यही रीज़न होता है कि एक जो एक्सीडेंट जो 2022 में 2021 में जो एक्सीडेंट का डेटा था वो इस साल बहुत बढ़ा है। तो ये सब लेके आया गया। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा केस जिसमें अनदर राउंड और ये सब बोला गया एक्सीडेंट करने के बाद, वो भी नशे में था। फिर हम बात करते हैं पुणे पोर्श केस की, वो भी सभी लोग जानते हैं उसमें भी क्या हुआ। तो इतनी सारी एक्सीडेंट्स, गाड़ियां बढ़ रही है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो कुछ नियम का बदलाव जरूरी था। चालान, जो पहले चालान 500 का होता था वो अब कितना हुआ है मैं आगे बात करूंगा सबके। लेकिन शुरू में थोड़ा आपके राइट्स के बारे में, आपके राइट्स क्या हैं वो जान लीजिए, तो आपको अंत में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या लागू हुआ है, कितना पैसा चालान का बढ़ा है, वो सब मैं बात करूंगा। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए पुलिस ने आपको रोका। आप कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, पुलिस ने आपको रोक लिया। अब रोकने के बाद वो लोग बोलते हैं कागज दिखाइए। आपके पास उस समय ना ही ड्राइविंग लाइसेंस है, ना ही पीयूसी है, कोई भी कागज आपके पास नहीं है, तो आपका चालान नहीं होगा। वो मैं आगे बात करूंगा क्यों नहीं होगा। दूसरा, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि गाड़ी को तेज कर लेते हैं। जैसे ही कोई पुलिस वाला रोकता है, गाड़ी को तेज कर लिया या फिर टक्कर मार दी या उसके ऊपर चढ़ा दी। कई केसेस भी ऐसे हुए हैं। पुलिस वाला कहता है कि कोर्ट में चालान बनेगा, नहीं बनेगा। अब पुलिस ने आपको रोक लिया। रोकने के बाद अगर आप बहस करते हो कुछ भी, पहले तो कोई भी बात करें आप बड़े पोलाइटली करें। और मैं जैसे ही आपके राइट्स के बारे में बात करूंगा कि आपके क्या क्या राइट्स हैं, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उस समय क्या करना है। तो पहली चीज़ तो ये कि पोलाइटली आप बात कीजिए। अगर पुलिस वाला बदतमीजी से बात कर रहा है, अननेसेसरी आपको परेशान कर रहा है, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और अच्छी कार्रवाई होती है। तो क्योंकि आप कुछ बहसबाजी करेंगे तो पुलिस के पास 100 प्लस तरीके हैं आपका चालान काटने का। अब बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है इन चालान के बारे में। अब जैसे हम लोग जनरली ये जानते हैं कि हेलमेट होगा या फिर कागज़ नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो हमारा चालान कट जाएगा। ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी 100 से ऊपर तरीके हैं जिसमें आपका चालान कट सकता है। कैसे? मान लीजिए जो आपकी जो हेडलाइट है उस पे आधा पट्टी होनी चाहिए। फिर आपकी साइड मिरर नहीं है। मान लीजिए आपका नंबर प्लेट में कुछ गड़बड़ है या आपकी डायरेक्शनल जो लाइट है लेफ्ट और राइट की वो नहीं जल रही है, आपका चालान कट सकता है। बहुत सारे तरीके हैं आपका चालान काटने के लिए। लेकिन अगर आप पोलाइटली बात करेंगे तो मामला पोलाइटली सुलझ सकता है। अब बारी आती है, एक जो ट्रैफिक रूल जो तोड़ा जाता है या टूट जाता है
उसमें एक विजुअल केस होता है। विजुअल मीन्स आपने रेड लाइट क्रॉस किया, वो विजुअल है, ट्रैफिक पुलिस ने देखा और आपको रोक लिया। आपने हेलमेट नहीं पहन रखा, वो विजुअल है, वो दिखाई दे रहा है कि आपने हेलमेट नहीं पहन रखा। 3-3 जने बैठे हुए हैं एक ही बाइक में, तो वो दिखाई दे रहा है। रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, ओवर स्पीड कर रहे हैं, ड्रंक ड्राइव है, ये सब विजुअल है, मतलब जो दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपका भारी चालान हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आप किसी भी पुलिस वाले को रोकने का मौका ना दें। अब हम बात करते हैं कि आपके पास गाड़ी के कागज़ नहीं हैं। एक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐप आता है, डिजी लॉकर। ये 17 दिसंबर 2018 का नोटिफिकेशन है, आप गूगल में पढ़ सकते हैं कि अगर आपके जो गाड़ी के कागज़ हैं वो डिजी लॉकर में हैं, तो कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान नहीं कर सकता, वो मान्य है। क्योंकि जो डिजी लॉकर में जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड है, तो वो मान्य है। अगर वो मना करता है तो उसको सीधा बोलिए कि 2018 का ये नोटिफिकेशन है, आप चेक कर लीजिए, उसको मोबाइल में दिखा सकते हैं, तो वो समझ जाएगा कि भैया इसको जानकारी है, वो इधर-उधर नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कि हम हेलमेट हमने नहीं पहना या फिर कुछ हमने गलती कर दी है, क्रॉस कर दिया, रेड लाइट, जंप कर दिया, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि उसको ब्राइब दें पुलिस वाले को, और आपने उसको ब्राइब देने की कोशिश की तो हो सकता है आपके ऊपर भी केस बन जाए, फिर आपका चालान अच्छे से तगड़े से होगा। तो इसीलिए ये सब ना करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अब डिजी लॉकर के अलावा एक और ऐप है एम परिवहन। एम परिवहन में क्या है कि पहले क्या यूज़ होता था कि गाड़ी का नंबर डाला आपने और आपको पूरी डिटेल दिखाई दे देती थी। अभी ऐसा नहीं है, अभी कुछ चीज़ें हाइड कर रखी है, लेकिन एम परिवहन में भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं। तो आप इनका यूज़ कीजिए, आपको मालूम होना चाहिए डिजी लॉकर और एम परिवहन के बारे में। अब डिजी लॉकर की जो मैंने बात की, तो डिजी लॉकर में एक और सुविधा है कि आप अपने मार्कशीट वगैरह, डिग्री वगैरह जो भी है, जो आप कहीं पे जॉब करते हैं उसका सर्टिफिकेट है, वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये सारी गवर्नमेंट ऑफिशियल की जो भी चीज़ें हैं वो उसमें आप डाल सकते हैं और कहीं पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो भारत सरकार से वेरिफाइड है, मान्य है। और इस दौरान अगर आप ये समझते हैं कि आपसे गलती नहीं हुई है लेकिन मुझे परेशान किया जा रहा है, तो एक वीडियो बना लीजिए। अब हम बात करते हैं आपके राइट्स क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं। जो पहला अधिकार है वो ये है कि सिर्फ एसआई, सब इंस्पेक्टर जो रैंक का होगा, वही आपका चालान कलेक्ट कर सकता है। उससे नीचे का कोई भी आपसे चालान कलेक्ट नहीं कर सकता। देखा ये गया है कि पहले ही डायरी में उसको साइन कर दिया जाता है और आपको बस पर्ची फाड़ के दे दी जाती है। अगर ऐसा है तो आप इस पे डिफेंड कर सकते हैं। दूसरा जो राइट है वो ये है कि अगर जिस पुलिस वाले ने आपको रोका है वो वर्दी में नहीं है, तो आप पोलाइटली उससे उसका आईडी मांग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि पुलिस वाला नहीं है वो, लेकिन वो ठग है और रोड पे खड़े हो जाते हैं और जो भी गाड़ियां जाती है, मोस्टली जो ट्रक्स जाते हैं हाईवे पे, उनसे वो लोग उगाही करते हैं। तो आप उनसे आईडी बड़ा पोलाइटली मांग सकते हैं। तीसरा जो बड़ा कॉमन है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि पुलिस जब आपको रोकती है तो गाड़ी की चाबी निकाल लेती है, चाहे वो कार हो चाहे बाइक हो, उसकी चाबी निकाल लेती है। उसको अधिकार नहीं है, आप उसको रोक सकते हैं कि ये आपका अधिकार नहीं है, और अगर ऐसा करता है तो आप वीडियो बना लीजिए उसकी, क्योंकि ये लॉ में नहीं है, कोई भी आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। जो चौथा है कि कोई भी ट्रैफिक पुलिस को आपका पीयूसी और इंश्योरेंस देखने का अधिकार नहीं है। ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ट्रैफिक पुलिस को पीयूसी और इंश्योरेंस के कागज देखने का अधिकार नहीं है। उसको सिर्फ लाइसेंस और आरसी और बाकी के जो भी कागज हैं वो देख सकता है, बाकी के कागज वो नहीं देख सकता। अगर
ठीक है, अगर रोक लिया, उसने माँग लिया तो ठीक है, आप दिखा दीजिए, लेकिन ये लॉ नहीं है। जो 5वां नियम है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, मान लीजिए चालान हुआ और आप पैसे नहीं दे रहे हो या आपके पास उस समय है नहीं, तो पुलिस वाला आपका डीएल या आरसी सीज कर सकता है और आपको फिर वहाँ से आपका जो राइट है वो ये है कि सीज करने के 15 दिन के भीतर आपको जो वहाँ का पुलिस स्टेशन है आप उससे पूछ सकते हैं। वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाके और जो डीएल है और आरसी है, जो भी पेपर उसने सीज किया है, वो 15 दिन के भीतर आप पुलिस स्टेशन से ले सकते हैं और अगर 15 दिन से ऊपर हो जाए तो आप फिर कोर्ट से ले सकते हैं। ये आपका अधिकार है। और जब आपका डीएल और सीज ये आरसी सीज होगी, उस दौरान आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेने का अधिकार है। एक्नॉलेज करेगा उसको पुलिस वाला कि ये मैंने गाड़ी के कागज इसलिए लिए हैं, इनके पास पैसा नहीं है, सारी चीज़ें वो लिखी जाएगी और एक्नॉलेज किया जाएगा। अगर वो आपकी गाड़ी भी सीज करता है तो भी उसका एक्नॉलेजमेंट लेटर लेने का आपको अधिकार है। अगर वो नहीं दे रहा तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कई बार देखा गया है कि नो पार्किंग ज़ोन में आपने गाड़ी खड़ी कर दी है। पहला तो ये है कि नो पार्किंग ज़ोन में आप गाड़ी मत खड़ा कीजिए। वहाँ पे अगर टोइंग ज़ोन लिखा है तो वहाँ पे गाड़ी मत खड़ा कीजिए। लेकिन कई कभार क्या होता है कि गाड़ी हमारी खराब हो जाती है। अब वो ये देख के तो खराब होती नहीं है कि टोइंग ज़ोन में है। मान लीजिए सपोज़ आपकी गाड़ी खराब हो गई और बंद हो गई और गाड़ी के अंदर आप हैं, तो ये रूल है कि गाड़ी के अंदर अगर आप बैठे हो तो गाड़ी टो नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो आप मदद ले सकते हैं ट्रैफिक पुलिस में, क्योंकि आपकी गाड़ी खराब होने की वजह से जो पीछे की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, उनको आने-जाने में दिक्कत होगी और ट्रैफिक जैम होगा। तो इसलिए आप उनकी मदद से उस गाड़ी को वहाँ से हटा सकते हैं। जो अगला अधिकार है वो ये है कि एक कांस्टेबल आपका 100 रुपए से ज़्यादा चालान नहीं काट सकता, उसको अधिकार नहीं है। तो ये हुई अधिकारों की बात। अब हम आते हैं कि कितना फाइन बढ़ा है। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, मौतों की संख्या बढ़ रही है, वो आप भी देखते हैं। कई लोग रील्स बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवा रहे हैं, बड़ा रैश ड्राइविंग करते हैं। इनको अवॉइड कीजिए आप और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग कीजिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। अब हम आते हैं कि नए चालान में कितना पैसा बढ़ा है, पहले कितना था और अब कितना है। तो जो पहला चालान है वो ड्रंक एंड ड्राइव का है। ड्रंक एंड ड्राइव अगर केस पाया जाता है तो उस पे 25,000 रुपए का चालान है। अगर वो टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो 25,000 रुपए का चालान है। और अगर उसने उस अवस्था में अगर किसी को टक्कर मार दी है और उसकी डेथ हो गई है तो उस हिसाब से फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितनी सज़ा है। लेकिन उसको 6 महीने की सज़ा और हो सकती है अगर वो ड्रंक एंड ड्राइव है तो। अब जो मोस्ट कॉमन है वो हेलमेट का है। तो पहले जो हेलमेट पे 100 रुपए का चालान था वो अभी बढ़ा के 1000 रुपए कर दिया है। सीट बेल्ट जो है उस पे 1000 रुपए है। सीट बेल्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है कि आप जब ज़ोर से टकराते हो तो गाड़ी से ही बाहर फेंक दिए जाते हो। तो सीट बेल्ट इसलिए ज़रूरी है। आप गाड़ी चलाते वक्त अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ ना किया कीजिए। 5,000 रुपए का चालान है। गाड़ी चलाते वक्त अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं तो ये खतरनाक सिर्फ आपके लिए नहीं, जो रोड पे चल रहे हैं दूसरे यात्री उनको भी हो सकता है, क्योंकि आपका ध्यान उस फ़ोन में रहता है और आप ठीक से ड्राइव नहीं कर पाते और ठोक देते हैं। तो इसीलिए गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखें कि मोबाइल पे बात ना करें। अगर आपका लाइसेंस नहीं है, पुलिस ने रोका और आपका लाइसेंस नहीं पाया जाता, लाइसेंस आपके पास नहीं है, तो 5,000 रुपए का चालान है। हो सकता है आपकी गाड़ी भी सीज हो जाए। अब ये भी मोस्ट कॉमन है कि ट्रिपल राइड बाइक पे लोग चलाते हैं, उस पे 1000 रुपीज़ का चालान है। ट्रिपल राइड मत चलाइए।
गाड़ी ठीक से बैलेंस नहीं होती, इम्बैलेंस हो जाती है जब वो ख़ास तौर पे रेस में होती है। तो प्लीज़ अपना भी ध्यान रखें और दूसरे यात्रियों का भी ध्यान रखें जो रोड पे चल रहे हैं। अब आते हैं हम इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस में 2000 रुपये का चालान है और अगर आपने नहीं बनवाया और दोबारा पकड़े गए, दोबारा ऑफेंस होता है, तो आपका 4000 रुपये का चालान आपको दे दिया जाएगा। अब बारी आती है पॉल्यूशन की। ये भी मोस्ट कॉमन है। अगर आपके पास पीयूसी नहीं है तो 10,000 रुपये तक का चालान है और अगर आप इसको नहीं बनवाते हैं तो फिर आपको सज़ा भी हो सकती है। अब आते हैं हम डेंजरस ड्राइविंग पे, चाहे वो बाइक की हो, चाहे वो कार की हो, चाहे वो ट्रक की हो, कोई भी व्हीकल हो। अगर आप डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत ही ओवर स्पीड कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपका 5,000 रुपये का चालान हो सकता है और कोर्ट आपकी वो गाड़ी सीज़ भी कर सकता है। इन केस अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कोई घायल हुआ हो, उस केस में आपको सज़ा भी हो सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं कि कोई एम्बुलेंस की गाड़ी जा रही है, उसके पीछे-पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि भई इसको आगे रास्ता मिलता जाएगा और हम भी जल्दी पहुँच जाएँगे। ऐसा ना करें, क्योंकि इस पे 10,000 रुपये का चालान है, इसको गुनाह माना गया है, क्योंकि जो एम्बुलेंस में एक मरीज़ है, कल को वो आपके घर का भी हो सकता है और वो ट्रैफ़िक में फँस सकता है, क्योंकि उस समय एक-एक सेकंड जो है, वो जान की कीमत होती है। तो प्लीज़ उनके लिए, अपने घरवालों के लिए, जो दूसरे यात्री जो चल रहे हैं, उनके लिए आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप उसका पीछा करेंगे, उसके पीछे-पीछे जाएँगे, ट्रैफ़िक वापस जाम होगा, हो सकता है पेशेंट की मौत हो सकती है, तो उसको रास्ता दें। रेड लाइट जंप, ये भी मोस्ट कॉमन है। लोग बड़ा जल्दी में रेड लाइट जंप करते हैं और मान लीजिए दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आ रही है और गाड़ियाँ टकरा जाती है और टकराने की वजह से फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो पहले इसमें चालान था 500 रुपीज़ का, अब इसको कर दिया है 5,000 रुपये का। अब बारी आती है जुवेनाइल ऑफेंस की, जो आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि माँ-बाप जो है लाइसेंस बनवाया या नहीं बनवाया, 18 साल के बाद लाइसेंस बनता है, उसको फॉलो ना करते हुए पेरेंट्स लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे को गाड़ी दे देते हैं या फिर बच्चा खुद जिद करता है तो मोह माया में आके पेरेंट्स जो हैं उनको दे देते हैं और वो कहीं ले जाके गाड़ी ठोक देता है। तो आजकल ये बहुत चल रहा है, सतर्क रहें। अब इसमें जो चालान है वो ये है कि पहले इसमें 2500 रुपये चालान था, अभी 25,000 का चालान कर दिया है और उसका अगर लाइसेंस अगर वो बनवाने के लिए जाता है, तो 25 साल की एज तक उसको लाइसेंस नहीं बनेगा, वो ब्लैक लिस्टेड है। तो इसीलिए अपने बच्चों को ना दें और अगर बच्चा अगर उस गाड़ी से कुछ एक्सीडेंट करता है, तो माँ-बाप भी ज़िम्मेदार हैं, उनको भी जेल हो उनका भी लाइसेंस रद्द हो सकता है, गाड़ी सीज़ हो सकती है, बहुत मोटा फ़ाइन लग सकता है। तो सतर्क रहें, अपने बच्चों को गाड़ी ना दें। 18 साल का जब हो जाए, तो उसको आप लाइसेंस बनवाइए पहले और उसके बाद में ये आप उसको गाड़ी दीजिए। तो दोस्तों आज यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आने वाली वीडियोज़ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी। प्लीज़ सहयोग करें और सतर्क रहें। धन्यवाद।